70 आदमी आ गए, कम हो गए इस चले में सारा। पहले ये पढ़ते हैं, बताओ क्या लिखा है। What freedom means to you? वेरी गुड। एक शब्द में भी बोल सकता है। यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली, यहाँ की होली, यही तक आता है मुझे। शांति चारों ओर, शांति चारों ओर, शांति चारों ओर, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है। मैंने आज़ादी का मतलब लिखा है। आज़ादी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर सभी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, पर क्या आज़ादी का मतलब हम समझते हैं? 71 साल पहले 1947 में हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, पर क्या हम आज़ाद हुए थे? अगर हम ही आज़ाद नहीं हुए और दूसरों को आज़ाद नहीं करा सकते तो एक आज़ाद देश में रहने का क्या फ़ायदा? हम सभी के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग होगा। जैसे मेरे लिए आज़ादी का मतलब है आसमान में उड़ते पक्षी, पर कोई कोई पक्षी भी तो कैद होते हैं ना। इसी तरह हम में से भी सभी लोग आज़ाद नहीं हैं, वे आज भी कैद हैं। कैद का मतलब पिंजरे में कैद नहीं, ये वह कैद है जो हम आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं हैं। जैसे आज भी हमारे तरह कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, पर दिन रात मेहनत करते हैं, पर फिर भी इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं जी पाते। क्यों आज भी मुझे कई लोग ऐसे दिखते हैं जो सिर्फ ऊपर से मुस्कुराते हैं और अंदर से रोते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज़ादी हम सब के लिए बहती हवा जैसी हो, जो कि असल में एक आज़ादी हो। अब हम तो आज़ाद हो गए, पर हमारी सोच गुलाम बन गई। कृपया सभी बैठ जाएं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अवसर का प्रिय नेता। ना ही मुझे क्रिश्चियन से प्यार है और ना ही हिंदू से और ना ही मुस्लिम से। मुझे तो अपनी सिर्फ सीट से प्यार है। कृपया करके आप अपना कीमती वोट मुझे दीजिए। नमस्कार। अब की बार हमारी सरकार। और अब आज़ादी के साथ में एक बहुत जुड़ा वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज़ादी और जिम्मेवारी दोनों साथ साथ बहुत गहरे दोस्त हैं। अगर एक को पकड़ोगे तो और दूसरे से दोस्ती नहीं करोगे तो चला जाएगा। मिलेंगे तो दोनों इकट्ठे, नहीं तो नहीं। तो हम सुबह जल्दी आ जाएं 10 बजे आप आ जाओ वहाँ पर, हाँ। फिर 1 घंटा वहाँ बात करते हैं हाँ, तो 1 घंटे और फिर आपको यहाँ पर। हाँ तो कोई बात नहीं है, यहाँ का तो ठीक है, ठीक फिर हम साथ में आ जाएंगे। है, सही है। हैं? हाँ। आपके साथ गाड़ी हाँ हाँ। हैं? बोलो कुछ भी बोल दो। कुछ भी बोल दिया। मेरा नाम मंजू, मैं गांव में पहले रहती थी। गांव में मुझे बहुत शौक पहले लगती थी, मतलब ये यहाँ चंडीगढ़ में रहते थे, हम गांव में रहते थे, तो हम भी कहे कि हमें भी परदेश ले चलो। देवराज नाम है हमारा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ मैं। ये अपना लखनऊ से आगे है। चंडीगढ़ तो 84 में आया था जी। यहाँ पहले तो बहुत हमने कहा गांव की तरह तो परदेश है एकदम बिल्कुल। पहले अब तो चला ये सारे के बन गए, पहले झुग्गी झोपड़ी सबकी थी। फिर अपना कमा के लाते थे हम घर में, मतलब खाना पीना यही रहते थे घर में। फिर बच्चे भी हो गए, यही मतलब बच्चे हुए थे हमारे 3 बच्चे। तो फिर हमारे शौक़ लगी, हमने सिलाई पहले सीखी। फिर उन्होंने बोला सीख लो, तो फिर हमने गए सिलाई सीखने। फिर मतलब सिलाई करते करते फिर हमें पूरी तरह सिलाई भी आ गई।
बस यहाँ आए तो बस काम करने लगे, फिर अपना करते रहे। उसके बाद फिर ये भी छोटी सी आशा में जाने के लिए फिर मेड में आने लगी, तो बात किया तो इन्होंने उधर चले गए। सिलाई वाला तो खुला था 2009 में। हम 2009 से शुरू करा था। शुरू में फिर हमें अच्छा लगा, मतलब हमने गए, यहाँ की जनानियाँ भी जाती थी तो हमें कुर्ता दिया ट्राई करने के, तो हमने भाई कुर्ता अच्छा से बना दिया तो मेरा पास कर लिया। फिर हम तब से जुड़ गए छोटी सी आशा में। गांव से आए थे नमे इस करके हमारे को भी लगा कि शायद उधर जाएं, कैसा हो कैसा नहीं, हमारे को भी इतना नॉलेज नहीं है। पहले बार तो गए तो कुछ नहीं बोला, जब मतलब 6 बजे तक हम काम करते थे ना तो हमें बहुत गुस्सा होते थे, कहें कि मतलब तुम 5 बजे घर आ जाया कर, कि ऑर्डर आ जाता है तो टाइम लग जाती है, देर भी हो जाती है, तो हमें बहुत गुस्सा होते थे, बहुत गुस्सा होते। कई बार मारने भी दौड़े थे, हमने कहा कोई बात नहीं। कोई रास्ता ही भूल जाता है और कहीं चला जाता है जी। ये सब सोच करके हमने भी कहा भी नए गांव से आए हैं, क्या बताए कहीं भटक गए इधर उधर तो कौन ढूंढना है, फिर बहुत बुरा फंस जाएंगे हम। हाँ, तो इस करके थोड़ा गुस्सा भी कर देते थे। खाना खूना कुछ नहीं बनते थे, सारे बच्चे एकदम सुस्त रहते थे, डरते थे इनको। पहले बच्चे हमारे बहुत डरते थे, हम सब भी डरते थे। तो फिर एलिजा दीदी के पास फ़ोन कर दिया, तो एलिजा दीदी ने फिर खूब समझाया बुझाया अच्छी तरह से। फिर मैं खूब रोती थी तो हमें भी समझाया कि मंजू रोयो मत करो, कोई बात नहीं, तुम 6 बजे चली आया करो। मुझे भूख लगी है। रसोई में मदद करा। जा पापा को पानी दे दे। ये लो बाजार से आम लाई थी, खा लो। अरे क्या वो मुस्कान बेटा, इसने मेरा आम ले लिया। तो क्या वो भाई ने खाया तो खा के जाना, मोटी तो नहीं हो जाएगी। अरे भाई साहब आपने अपनी लड़की को भी स्कूल में डाल दिया। हाँ, कुछ दिन पहले ही डाला। लड़की को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियां हाथ से फिसल जाती है। मैं एक लड़की हूँ, क्या मेरी यही एक गलती है? क्यों मैं लड़कों की तरह पढ़ लिख नहीं सकती? क्यों मैं लड़कों की तरह आज़ादी से घूम नहीं सकती? क्यों लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है? आखिर कब तक लड़कियों को ये सब सहना पड़ेगा? क्यों हमारे समाज में रंग के नाम पर भेदभाव किया जाता है? लड़कियां, स्त्रियां और महिलाओं के साथ कठोरता और निडरता क्यों दिखाई जाती है? आखिर के समाज में एक स्त्री लड़की को ही अपना त्याग करना पड़ता है। आखिर क्यों? क्यों 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 क्यों? पहले तो डरते थे, लेकिन अब तो इतने साल से हम भी रह रहे हैं, हमारा भी जान पहचान हो गया है, सबके साथ उठ बैठ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे क्या बात होती, कैसे क्या नहीं होती, तो बदलाव तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। ये कम से कम नहीं तो 50 लेडी तो परमानेंट हैं। अब बहुत अच्छे से हम काम करते हैं मिलजुल के, अब बहुत अच्छे से हम हंसते बोलते नाचते गाते टाइम पास हो जाता है। जब इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, उधर के सब अच्छे हैं, जाने लगे सब, और भी जनानियाँ जाने लगी, तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर सब जा ही रहे हैं,
तो कोई बात नहीं है, जाओ अपना। तो हम तो कहते हैं चलो छोटी सी आशा में काम आए अपना करो, हमारी मैडम अच्छी है, मतलब आपका जो मतलब होगा हेल्प करेगी, अपना आप बताएंगे काम देंगे। तो जिसको समझ आता है वो जाते हैं, जिसको नहीं समझ आता कि क्या जाऊँ मैं तो वो नहीं जाते। अब यही लगता है कि मैं कैसे उनको समझाएं कि उनकी समझ में आए। बस आगे अब यही प्लान है जी, घर बनाना है, बच्चों की शादी ब्याह में अटके रहना, बस और क्या करना है। अब कमाई कुमाई तो होनी नहीं है। अरे हम तो सोचते हैं कि छोटी सी आशा तो बहुत बड़ी हो जाए, तो मतलब हम यहाँ तक देखते हैं कि यहाँ तक हम कमाए और छोटी सी आशा लंबी हुए बड़ी हुए। अब इनका काम वाम नहीं चलता तो ये भी टेंशन हो जाते हैं कि मैं घर में बैठा रहता हूँ, सारे काम करने जाते हैं। अब तो इनको भी अच्छा लगता है, ये भी आते जाते हैं। चाय बनाए, उसके बाद फिर अपना जो उसके साथ में खाना पीना है, या दाल सब्जी हो गया या चिकन वगैरह हो गया, कुछ भी जो भी खाना है बस अपना उसी हिसाब से मूड बनाए, बात किए, चलो भाई लाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। लीजिए दीदी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब अब बच्चे को हमारे बहुत हेल्प किया, मेरा घर बना तो हमें हेल्प किया, बच्चों को अभी तक हेल्प है, जहाँ लगता है मतलब हेल्प करते जाती हैं। हाँ हमारे बारे में मतलब सबके बारे में तो उसे बहुत सोचती हैं, बहुत सोचती हैं। जब से मैं भी छोटी सी आशा गए हमारे घर में तो बहुत बदलाव आया। कभी कभी पहले तो जब 15 सेक्टर हम जाते थे तो बिल्कुल कमाई नहीं होती थी, कभी कभी तो हम वापस ऐसे चले आते थे, फिर भी महीना में 500 रुपया 1000 बनना मुश्किल हो जाता था। मगर फिर भी हमने छोड़ा नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे। हमें तो मनपसंद मतलब ये कि जैसे अपना काम ख़त्म हो जाए, ऑर्डर ख़त्म हो जाए, मतलब बड़ा दिल करता है काम करने में। हाँ काम करने से हम बहुत खुश रहते हैं। अगर छोटी सी आशा भैया ना होती तो हम तो एक बार तो यहाँ ना होते, हम तो गाँव में चले जाते, क्योंकि इतनी कमाई इनकी होती ना तो फिर कहाँ हम रह पाते। फिर बच्चे बड़े बड़े अपने होते तो कमाने जाते कहीं पर देते, ऐसे नहीं तो गांव में वो भी रहते। हमको सबसे बड़ी सीख ये मिली, सुख शांति, बड़े लोग समझाते हैं अच्छे से, मतलब गुस्से से बात नहीं करना, प्यार से बात करना, अच्छी तरह रहना, अपने बच्चों को समझाना। अब यहाँ बाहर निकल के हमने देखा कि कैसे कैसे बाहर होता है, कैसे समझदारी होती है।